सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम मिनी सदन की हुई पहली बैठक। चुने गए कार्यकारिणी के 12 सदस्य, भाजपा से 9, सपा से 2 और कांग्रेस से चुने गए 1 सदस्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ एवं काशी कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में किया दर्शन पूजन। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बीएचयू मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को चेताया, कहा नहीं हुए सचेत तो 21वीं सदी के अंत तक बढ़ सकती है 4 डिग्री टेम्परेचर। और विश्व शांति हेतु 10 दिवसीय श्री दश महाविद्या यज्ञ व श्री राम कथा का शुभारंभ। धर्म संघ से निकली भव्य कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को मैदागिन के टाउन हॉल में नगर निगम मिनी सदन की पहली बैठक आयोजित की गई। मैदागिन टाउन हॉल में शुक्रवार को दोपहर नगर निगम मिनी सदन की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकारिणी के कुल 12 सदस्यों का निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से 9, समाजवादी पार्टी से 2 और कांग्रेस से 1 सदस्य चुने गए। इस चुनाव में भाजपा की ओर से गरिमा सिंह, सुरेश कुमार चौरसिया, राजेश यादव, सिंधुलाल सोनकर, सुरेश पटेल गुड्डू, मदन मोहन दुबे, कुसुम पटेल, अक्षयवर सिंह और श्याम आश्रय मौर्य के नाम शामिल रहे। वहीं सपा से हारून अंसारी और प्रमोद राय के साथ कांग्रेस के प्रिंस राय खगोलन को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का सदस्य चुन लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे महापौर अशोक तिवारी ने सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद महापौर ने कहा कि काशी को नए मॉडल के रूप में विकसित करना है, इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। हमारा कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव था, जो कि सबकी आम सहमति से, सबके सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। और मैं विशेष रूप से सभी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नई परंपरा कायम करते हुए नगर के विकास के लिए सबके सहयोग से एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कुछ समस्याएं भी आई सदन में? नहीं, आज केवल सदन का कार्यकारिणी का चुनाव था, आज कोई बात नहीं आई। आगे हम लोग बैठ के नगर के विकास में एक चर्चा करेंगे, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, हमें क्या करना है। सभी पार्षदों के साथ, जो 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों के पार्षदों के साथ हमें नगर के विकास के लिए एक नया परंपरा कायम करना है। अब हमारे उप सभापति सभी निर्वाचित पार्षदों से बातचीत करके अगला सदन की हम लोग घोषणा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की देर शाम वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की देर शाम वाराणसी पहुंचे। राजकीय वायुयान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर पहुंचने के बाद उन्होंने सड़क मार्ग द्वारा सीधे काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर एवं उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौराबिर स्थित सरोजा पैलेस में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के छोटे भाई की शादी में प्रीति भोज में शामिल हुए। उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। प्रीति भोज कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची को देख मुख्यमंत्री ने उसे पुचकारते हुए आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर को भी देखा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बाबा के दरबार में आने वाले उनके भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मंदिर परिसर में ठंडे पेयजल की समुचित व्यवस्था के साथ ही साथ हवा की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम सहित पुलिस के अधिकारी एवं अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सर्व सेवा संघ की रजिस्ट्री की जमीन को लेकर गुरुवार को रामधीरज भाई की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। सर्व सेवा संघ की रजिस्ट्री की जमीन को लेकर रामधीरज भाई की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें पूर्वांचल के वाराणसी सहित प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर आदि 9 जिलों से लोग आए थे। बैठक में विषय प्रवेश करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही ने महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन की चर्चा की और यह कहा कि जो सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है और महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है, ऐसी सरकार को बदलना परम राष्ट्रीय हित है। प्रयागराज से सत्येंद्र सिंह, सोनभद्र से केवला दुबे, चंदौली से जितेंद्र, मिर्जापुर से शैलेश आदि प्रतिनिधियों ने अपने अपने जिले में सरकार द्वारा किए जा रहे अवैध और मनमाने कार्यों के बारे में बताया।
जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने अपने लोकसभा क्षेत्रों में लौटकर सरकार के कुकृत्यों के बारे में तथा गांव-गांव जाकर ग्राम स्वराज्य की बात करेंगे और जागो वोटर अभियान चलाएंगे, ऐसा कहा। मीटिंग में आजमगढ़ से आए राजेश आजाद ने सरकार की फिरका परस्ती और आर्थिक नीतियों की आलोचना की। रामचंद्र यादव, धनंजय त्रिपाठी, बल्लभाचार्य पांडे, इंदु, एकता, रवि, राणा, रोहित, मारुति मानव, नीरज, विवेक, के मिश्रा, रंजू सिंह, लोक समिति, पूनम लोक चेतना, मिथिलेश दुबे, विशाल विश्वकर्मा, मुस्तफा, सुरेश राठौर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी और संचालन धनंजय त्रिपाठी ने किया। सीएम योगी से ओपी राजभर की हुई मुलाकात पर बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों को लेकर ओपी राजभर ने विराम लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की वाराणसी में हुई मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन मीडिया के साथ बातचीत में ओपी राजभर ने विराम लगाते हुए बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियों के सवाल पर कहा कि मेरे घर पर जयंत चौधरी भी आए थे और समाजवादी पार्टी के भी दर्जन पर नेता आए थे। अखिलेश यादव के द्वारा भेजे गए उनके लोग भी मेरे घर पर आए हुए थे। मीडिया को बीजेपी के नेता इसलिए ज़्यादा दिखाई देते जैसे बारात में दूल्हा। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि मैं पिछले 20 सालों से जिन मुद्दों को लेकर मांग कर रहा हूं, उन मुद्दों पर कोई भी एक राजनीतिक पार्टी कायम नहीं है। अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, सोनिया गांधी या नीतीश कुमार जिस दिन एक मंच पर आएंगे उस दिन वह 2 घंटा पहले हमको बता देंगे। मैं उनसे देश के किसी भी कोने में पहले उस मंच पर पहुंच जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि सभी नेताओं का गठबंधन हो। यदि विपक्ष के नेता कहते हैं कि पिछड़े और दलित के साथ अन्याय हो रहा है तो यह लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं? पिछड़े और दलित के साथ हो रहे अन्याय के जिम्मेदार विपक्ष को ठहराते हुए ओपी राजभर ने कहा कि इसके दुश्मन वही लोग हैं। अखिलेश यादव और मायावती चाहते हैं कि पिछड़े और दलित का हित न हो। जाति जनगणना की मांग विपक्ष की ओर से की जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में थे तब इनको जाति जनगणना याद नहीं आई और अब विपक्ष में है तो इनको जाति जनगणना की याद आ रही है। जब बीजेपी विपक्ष में होगी तो उसे भी जाति जनगणना याद आएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल से बात होने पर उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई बात नहीं चल रही है। जैसे मैं सबसे मिलता हूँ वैसे ही सभी नेताओं से मिलता हूँ। ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, ना कोई बात है। आधे घंटे कम हो रही हैं क्या? नहीं, देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे और 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है। 25 मिनट रात में मुलाकात। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। क्या निकला ये तो बता दीजिए। औपचारिक चर्चा थी, क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं, ना कोई बात नहीं। आपके बेटे लगातार चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। देखिए जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि 21वीं सदी के समापन तक पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। काशी विश्वविद्यालय भूभौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि अब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देते हुए कहा कि 100 या 150 साल पहले देखें तो आज की स्थिति में 1 डिग्री टेम्परेचर कम था। इसी रेट से अगर बढ़ता जाएगा और इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो 21वीं सदी के अंत तक आते आते टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जाएगा। 4 डिग्री बढ़ने के कारण केवल अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव पर ही नहीं बल्कि यह आर्कटिक दक्षिणी ध्रुव सब जगह बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ने से वहां पर जमा बर्फ पिघलने लगेगा। बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। यदि 21वीं शताब्दी तक 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जल का स्तर 1.8 मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगा। जो हमारे मेगा सिटी, मेट्रो सिटी और समुद्र किनारे जो बसे हैं वह पूरी तरह डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। हमारी एग्रीकल्चर एरिया है वह भी पूरी तरह से डूब जाएगा, जिससे हम लोगों की फूड सिक्योरिटी भी घट जाएगी। 150 साल पहले का देखेंगे तो जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से लगभग ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इसी रेट से अगर बढ़ता जाएगा, अगर हम इसको मान लो कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि सन 2100 तक आते आते ये जो टेम्परेचर है लगभग 4 डिग्री बढ़ जाएगा। तो 4 डिग्री बढ़ने का मतलब ये होता है कि ये केवल ट्रॉपिकल रीजन में नहीं बढ़ेगा, हर जगह बढ़ रहा है। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के जो बर्फ़ है वो टोटल पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो पिघलने से क्या होगा कि जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी संभावना है अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 2100 तक जाते जाते तो जो वाटर का लेवल है वो समुद्र का लगभग 1.8 मीटर तक ऊपर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे मेगा सिटी, मेट्रो सिटी जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं तो उनको पूरे का पूरा डूबने की संभावना हो जाएगी और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो भी पूरा डूब जाएगा। तो हम लोगों के फूड सिक्योरिटी को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और पैदावार भी कम हो जाएगी। राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद द्वारा शुक्रवार को 10 दिवसीय श्री दश महाविद्या यज्ञ श्री राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। मानव कल्याणार्थ एवं विश्व शांति हेतु राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद वाराणसी द्वारा 10 दिवसीय श्री दश महाविद्या यज्ञ श्री राम कथा व विविध धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल प्रांगण में कलश यात्रा निकाल कर किया गया। कलश यात्रा में 80 घाट से महिलाओं द्वारा कलश में गंगा जल भरकर श्रद्धालु महिलाएं उत्साहपूर्वक आगे आगे चल रही थी। गाजे बाजे के साथ घोड़े, बग्गी, रथों पर कांची कामकोटी पीठ के प्रधान पुजारी CR नटराज शास्त्री, महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद, धर्म संघ शिक्षा मंडल के सचिव जगजीतन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद वाराणसी के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार मिश्र चल रहे थे। यात्रा 80 चौराहा, पद्मश्री चौराहा, दुर्गाकुंड होते हुए धर्म संघ पहुंचा। यहां कलश को यज्ञ स्थल में स्थापित कर प्रधान आचार्य CR नटराज शास्त्री के आचार्यत्व में गौरी गणेश पूजन मंडप, पूजन यज्ञ परिक्रमा कर श्री काली को 1.25 लाख जप मंत्र व 11,000 आहुतियां देकर यज्ञ कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान से संपूर्ण संतुष्टि व सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। इनकी महिमा अनंत एवं विराट है। 10 विद्याओं में श्री काली प्रथम है। अपराह्न में श्री राम कथा का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लोक आचरण में उनका चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। श्री राम के आदर्शों को अपनाकर ही राम राज्य लाया जा सकता है। इस अवसर पर जगजीतन पांडे, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर सचिन मिश्रा, सुशील राव, रवि रंजन त्रिपाठी, पंकज पांडे, दिलमोहन तिवारी, सिद्धांत सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। तो विश्व शांति के लिए 10 महाविद्या यज्ञ होंगे। 10 महाविद्या यज्ञ होने से करने वाले, कराने वाले और सुनने वाले तीनों को अनंत लाभ मिलता है। किन के द्वारा ये नेतृत्व? ये कांचीपुरम के शंकराचार्य जी हैं, जितेंद्र शंकर सरस्वती जी ने, और कांचीपुरम मठ के प्रधान पुजारी नटराज शास्त्री द्वारा कराया जा रहा है। मैं इसका आयोजक हूँ। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता में डोमरी क्रिकेट 11 एवं आसमा क्रिकेट भदोई ने अपना सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र अंडर 17 क्रिकेट में शुक्रवार को पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया। इस मैच में डोमरी क्रिकेट 11 वर्सेस आदर्श फाउंडेशन के बीच मैच हुआ। डोमरी क्रिकेट
11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों के निर्धारित मैच में 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा रन पंकज ने 46, ओम ने 44, शिवम ने 23 रन बनाए। फाउंडेशन की तरफ से बॉलिंग करते हुए अतुल ने 2 विकेट, रोशन ने 3 विकेट लिए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी आदर्श फाउंडेशन की टीम 20 ओवर खेलकर 8 विकेट पर 154 रन ही बना पाई, जिसमें सबसे ज़्यादा रन जोरावर के 32, निखिल के 44 और आदर्श ने 22 रन बनाए। डोमरी क्रिकेट 11 राजघाट की तरफ से बॉलिंग करते हुए अक्षय ने 2 विकेट, ओम ने 1 विकेट लिया। मैच के उपरांत मैन ऑफ द मैच डोमरी 11 के राय स्पोर्ट्स की तरफ से सरोज राय ने ओम को दिया, जिन्होंने 44 रन और 1 विकेट पाया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाया। आज का दूसरा मैच आसामा क्रिकेट भदोई बनाम दृष्टि क्रिकेट एकेडमी BHU के बीच खेला गया, जिसमें आसामा क्रिकेट भदोई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में ऑल आउट होकर 110 रन का स्कोर बनाया, जिसमें सबसे ज़्यादा रन आशिक 22, रितेश 14। बॉलिंग करते हुए दृष्टि क्रिकेट BHU की तरफ से अजीत ने 2 विकेट, परमेश्वर ने 2 विकेट लिए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी दृष्टि एकेडमी BHU की 17.3 ओवरों में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा रन विशाल 15, अनुज ने 23 रन बनाए। भदोई की तरफ से सचिन ने 2 विकेट एवं पृष्ठ ने 2 विकेट लिए। इस प्रकार आसमा क्रिकेट भदोई 7 रनों से मैच को जीत लिया और अगले चक्र में प्रवेश किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।